हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि मैं आप लोगों के लिए द 5 मिनट्स होकर के एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें देखो आपको रोजाना 5 प्रश्न है, ठीक है, जिससे हमारा जीएस कवर हो जाएगा। क्योंकि देखो जीएस जो क्लर्क का एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है हमारा जीएस कवर करना, ठीक है। बहुत सारा सिलेबस उसमें दिया गया है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे द्वारा ये सीरीज शुरू की जा रही है। देखो इसमें आपको रोजाना 5 प्रश्न मिलेंगे, उनका पूरा का पूरा विश्लेषण आपको, ठीक है, विकल्प सहित। एक तो आपको प्रश्न बनाना इसमें आ जाएगा, ठीक है, प्रश्न किस तरह के आते हैं, प्रकृति कैसी होती है उनकी, ठीक है, और साथ ही आपको उससे संबंधित मैटर पूरा इसमें मिलने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो रोजाना शाम को 9 बजे के आसपास में इस वीडियो को अपलोड करूंगा, ठीक है, द 5 मिनट शो करके। तो इसमें लगभग देखो 6 से 7 मिनट का लगभग क्लास रहेगा, जिसमें आपको रोजाना 5 प्रश्न पूरे विस्तार के साथ में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। देखो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, देखो निम्नांकित में कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो सही सुमेलित नहीं है, देखो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें। मूल अधिकार भाग 6, ठीक है, मूल कर्तव्य भाग 4 का को, संघ सरकार भाग 5 और नागरिकता भाग 2। तो देखो जो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है मूल अधिकार भाग 6 वाला ही बिल्कुल भी सुमेलित नहीं, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार किस में दिए गए हैं, भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार देखो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 अनुच्छेद तक है, ठीक है, और किस देश के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, देखो अमेरिका से लिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक हैं, ठीक है। और टोटल कितने मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, 6 मूल अधिकार हमको दिए गए हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हमें भारतीय संविधान द्वारा 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें जो अन्य फैक्ट हो सकते हैं मूल अधिकारों से संबंधित, देखो साथ ही जो 6 मूल अधिकार हैं कौन कौन से हैं। एक है देखो 14 से 18, ठीक है, समता का अधिकार। 19 से 22 है देखो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें 14 से 18 में 14वां है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। जो 15वां है जो धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, ठीक है, इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन महिलाओं के लिए प्रावधान कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो प्रावधान करता है वो है देखो अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया। अनुच्छेद 17 पहले एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसे देखो अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, उपाधियों के अंत से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 19 की यदि चर्चा करते हैं आप, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो उसमें दी गई है सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ ही अन्य स्वतंत्रताएं उसमें व्यवसाय इत्यादि करने की स्वतंत्रता इत्यादि कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई हैं, ठीक है। अनुच्छेद 20 देखो किससे संबंधित है, 2 सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे, देखो अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 21 का क किससे संबंधित है, उसका संबंध किससे है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, ये हमारा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 22 जो बोलता है वो है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ तक तो काफी महत्वपूर्ण है ही, ये आपसे पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो जो तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 23 से 24, ठीक है। उसके अलावा देखो धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, फिर 29 और 30 क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकार इनको कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट में देखो जो 31वां है वो अब निरसित हो चुका है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में डाला गया, ठीक है। साथ ही देखो अनुच्छेद जो 32 है वो है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, यदि हमारे किसी भी अधिकार का हनन होता है तो हनन होने पर हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो जाते हैं देखो अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हम अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें कौन कौन सी रिट है, सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरे देखो उत्प्रेषण, अगले देखो प्रतिषेध लेख, और 5वीं कौन सी है, अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो ये पूरा मौलिक अधिकारों के संबंध में सारे के सारे जो फैक्ट है मैंने आपको बता दिए। अगला देखो मौलिक कर्तव्य, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 क में दिए गए, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में इनको शामिल किया गया है, और कब इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 के द्वारा इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो टोटल पहले 10 थे, ठीक है। जो 11वां शामिल किया गया वो 2003 में 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में, ठीक है, 2002 का है,
इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, अगला देखो संघ सरकार जो कि भाग 5 में दिया गया, बिल्कुल सही है। और कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का। ठीक है, इसमें जो प्रावधान किया गया 52 से लेकर 151 तक का प्रावधान किया गया है। और इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्री परिषद, संसद इत्यादि सारी चीजें, ठीक है, जो संघीय न्यायपालिका है, साथ ही कैग है, सब संघ सरकार के अंतर्गत भाग 5 के अधीन आते हैं। और अगला देखो जो नागरिकता है वो भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अब देखते हैं, देखो प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? देखो ये भारतीय संविधान की, ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में विधानसभाओं की संरचना के संबंध में प्रावधान किया गया? ठीक है, तो विधानसभाओं की संरचना जो कि अनुच्छेद 170 में दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 171 में क्या है? विधान परिषद का सृजन। ठीक है, ये सृजन परिषद का अनुच्छेद 169। 171 क्या है? विधान परिषदों की संरचना। ठीक है, एक तो सृजन मतलब गठन कैसे होगा, और संरचना मतलब कैसा उसको स्वरूप होगा। और अनुच्छेद 165 क्या है? राज्य के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान करता है। और ये सभी किस में आते हैं? भाग 6 में। ठीक है, भाग 6 में आते, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला देखते हैं, देखो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 है, देखो निम्नांकित में कौन नूरजहां गुट में शामिल नहीं था? तो ये पीसीएस की प्री में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नूरजहां गुट या फिर इसको नूरजहां दल या फिर नूरजहां गुंटा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन? जो नूरजहां थी किसकी वाइफ थी? नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुनिसा। ठीक है, और किसकी वाइफ थी? जहांगीर की। तो जहांगीर की वाइफ नूरजहां ने अपना एक दल बनाया था। ठीक है, जिसमें एतमादुद्दौला, आसफ खान और शाहजहां तीनों शामिल थे। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, तीनों शामिल थे। एतमादुद्दौला जो कि नूरजहां का पिता था। ठीक है, ये पिता था नूरजहां का। और आसफ खान कौन था? भाई। ठीक है, साथ ही जो शाहजहां ये कौन था? ये उसका पुत्र था। ठीक है, इसका नाम खुर्रम था। तो बाद में ये मुगल बादशाह भी बना था। तो ध्यान रखना आपने, तीनों इसमें शामिल रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटित हुई थी। और जनरल डायर ने यहाँ पर जो सभा कर रही थी, ठीक है, सभा का आयोजन हो रहा था, वहाँ पर निहत्थी जनता पर, ठीक है, गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, जिसमें कई संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड के अतिरिक्त एक जो घटना हुई थी, चोरी चौरा घटना, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और इसके अलावा असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, और 1919 में ही रोलेट एक्ट भी आया था। और साथ ही खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी स्वतंत्रता के दौरान की घटनाएं जो आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो देखो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। इसी में देखो मौसम संबंधी घटनाएं सब किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं सारे के सारे किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और सबसे निचली परत है समताप मंडल। देखो समताप मंडल क्या है? वायुयान। ठीक है, वायुयान, मैं इस तरह से इसका चिन्ह बनाता हूँ। ठीक है, वायुयान जिसमें उड़ाए जाते हैं वो कौन सा है? समताप मंडल में। और इसी में ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत किस में है? समताप मंडल में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, समताप मंडल में ओजोन परत। और तीसरा जो इसमें ऑप्शन दिया देखो आयन मंडल, मतलब यदि आप नीचे से परतों में देखते हैं तो पहले आता है क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरे पर आता है समताप मंडल, फिर आता देखो मध्य मंडल। ठीक है, जो तीनों के जो जिसके ऊपर 2 और जिसके नीचे 2 यानी कि मध्य मंडल। फिर आता है आयन मंडल, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो आयन मतलब कुछ आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ ही इसमें डी लेयर, ठीक है, ई लेयर और एफ लेयर, जो कि रेडियो वेव्स को परावर्तित करती है। ठीक है, तो जिससे आपका जो रेडियो, टेलीविजन इत्यादि में जो सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है, संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। साथ ही इसमें देखो डी ई एफ ये परतें इसमें पाई जाती हैं, आयन मंडल, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और अगला देखो लास्ट है बहिर्मंडल, जिसको बाह्य मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता रहती है, हाइड्रोजन और हीलियम की इसमें प्रधानता रहती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ ही अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस जो घटनाएं घटित होती हैं वो किस में होती हैं? बहिर्मंडल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 5वें का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा है? 5वें का सही आंसर क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो है
क्षोभ मंडल। तो आज की जो द 5 मिनट्सों में देखो 5 प्रश्न मेरे द्वारा आपको बताए गए, लेकिन इससे काफ़ी सारा कवर करने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया, ठीक है। तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और रोजाना जुड़ना ना भूलें, ठीक है, इस सीरीज से, क्योंकि आपको कई सारे प्रश्न और उससे संबंधित विविध तथ्य, प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है, तो कल से हो सकता है मैं आपको एक साइंस का, एक कंप्यूटर का, इस तरह से 5 प्रश्न तैयार करके आपको दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिएगा दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों यदि क्लास आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।